हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। लास्ट पीरियड में मैंने शुरू किया था ऑडिटिंग। एक्चुअली ये सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट एंड एश्योरेंस, ऑडिट यानी उच्च एग्जामिनेशन, एंड एश्योरेंस यानी ऑडिटर एश्योरेंस देता है कि दिस अकाउंट आर ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर, ऐसा ट्रू एंड फेयर, ऐसा एश्योरेंस देता है। तो ये सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस, ऑडिटर्स एश्योरेंस। ऑडिट यानी एग्जामिनेशन एंड ऑडिटर का एश्योरेंस कि दिस अकाउंट आर ट्रू एंड फेयर, यानी सब्जेक्ट का नाम कैसे है वो देखो, ऑडिट एंड ऑडिटर्स एश्योरेंस। गेट इट, ये सब्जेक्ट का नाम है हमारा। आज यूनिट 1 शुरू करते हैं। पहले इका क्या करना है आपको, मेरा लेक्चर समझने का, देखने का आपको, फिर सेकंड टाइम चालू करके आपको लिखना है, पैम्पलेट में से नहीं करने का है। पैम्पलेट में चेक करोगे तो थोड़ा वेरिएशन होगा 10% का। मैं कभी एक आध दो सेंटेंस ज़्यादा भी लिखाऊंगा, आपको बेनिफिट रहेगा। ऑडिटिंग पढ़ाने का मेरा शौक है तो उसको पूरा यूज़ कीजिए, आपके अंदर उतारिए, वो मेरा शौक आपके अंदर उतारिए, तो क्या होगा, इससे आपके मास्टरी आएगी सब्जेक्ट में। बराबर है, तो पैम्पलेट में से नहीं लिखना है, जो मैं लिखाता हूँ वो आपको लिखना है। गेट इट। अच्छा, तो अभी आज से शुरू करते हैं ऑडिट, यूनिट 1। गेट इट। क्या देखो उसके अंदर पहला क्वेश्चन मेरा यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट है, उसमें पहला क्वेश्चन, डिफाइन ऑडिट। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर यानी 20 एग्जाम गई। कैसे 20 एग्जाम गए बता तो, रेगुलर एंड एटिकेटी, रेगुलर एंड एटिकेटी, तो 10 साल में 20 एग्जाम गए, 20 क्वेश्चन पेपर में ये है। ये तो मास्टर क्वेश्चन है, जिसने तैयार नहीं किया तो कुछ नहीं तैयार किया है। तो क्या है, डिफाइन ऑडिट, या तो व्हाट इज ऑडिट। कभी एग्जाम में ऐसे पूछते व्हाट इज ऑडिट, कभी पूछते एक्सप्लेन द टर्म ऑडिट। हाँ, एक बार ऐसे भी पूछा, 2.5 मार्क के क्वेश्चन में खाली पूछा, बोलो। एक्चुअली इसका वेटेड 5 to 7 मार्क का है। एक बार खाली 2.5 मार्क में पूछा, तो मैं बताता हूँ कितना लिखने का 2.5 मार्क में, वो बाद में बताऊंगा मैं। पर यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही। एक्चुअली पूछा है डिफाइन, तो मेरे को डेफिनेशन लिखना है वैसे, पर क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज ऑडिट भी अंदर है, एक्सप्लेन ऑडिट भी है। गेट इट। तो मैं क्या करता हूं, पहले जनरल मीनिंग आपको बताता हूं। व्हाट इज द जनरल मीनिंग, तो मैंने कल आपको समझाया था। व्हाट इज द जनरल मीनिंग, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस। ऑडिट इज ए एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब होता है चेकिंग। ऑडिटिंग इज ए एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यानी चेकिंग, वेरिफिकेशन यानी उसको सर्टिफाइड करने का, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस। ऑडिटर क्या करता है, बुक्स को एग्जामिन करता है, बुक्स, ऑल द टाइप्स ऑफ बुक्स। बुक्स का मतलब क्या होता है, ऑल द टाइप्स ऑफ बुक्स, स्टैटिस्टिकल बुक्स, फाइनेंशियल बुक, कॉस्ट बुक्स, इसको बुक्स बोलते हैं। अकाउंट यानी एनी टाइप ऑफ द लेजर अकाउंट, एनी टाइप ऑफ द लेजर अकाउंट। एंड वाउचर का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एविडेंस, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है इसका एविडेंस। सपोज कि मैंने 50,000 का एसी परचेस किया, तो मैं ऐसे बुक में लिखूंगा 50,000 का परचेस किया, तो ऑडिटर पास नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, इसका बिल दिखाओ, पेमेंट चेक से किया है, वो 2 आइटम चेक करेगा, बाद में अप्रूव्ड होगा। तो जो बिल आपने रखा है ना, इसे वाउचर। वो चेक से पेमेंट किया ना, उसका पर्चा पड़ा है ना, इसे वाउचर। सपोज कि मैंने बैंक में पैसे भरे, तो बैंक हाँ नहीं बोल देगी एंट्री देख के, वो भरा उसका काउंटर फोलियो चाहिए, पे इन स्लिप उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप, पे इन स्लिप, पैसे अंदर भरे उसका स्लिप, पे इन स्लिप, वो चाहिए, उसको वाउचर बोलते हैं। आपने फीस पेड किया, तो आपके पास क्या पुरावा है, मैंने आपको रिसिप्ट दिया है, वो आपके पास पुरावा है। और मेरे पास क्या है एविडेंस, वो कार्बन कॉपी, वो मेरे पास एविडेंस है। गेट इट। आप बोलेगे सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड किया, तो उसका तो कुछ है नहीं मेरे पास। आप आओगे ना, मैं रिसिप्ट में ऐड कर दूंगा, पर मेरे रिकॉर्ड में तो भी मैंने लिख दिया, तुरंत बुक में लिख दिया कि आपके फीस मेरे को मिला, उसको वाउचर बोलते हैं। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन बुक्स, अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस। इट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। याद रखो, इट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। वो कंपनी में नौकरी करने वाला बंदा नहीं होगा, उसको सैलरी नहीं मिलती ऑडिटर को। ऑडिटर इज ए इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। इंडिपेंडेंट यानी उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, हर साल उसको अपॉइंट करना पड़ता है। ही इज ए कंसल्टेंट, ही इज ए नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो क्या होता है, इट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु इज नोन एज ए ऑडिटर, उसको ऑडिटर बोलते हैं. द वर्ड ऑडिट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये ऑडिट शब्द कहां से है, लैटिन वर्ड ऑडवायर, AUDIRE, ऑडवायर, एक मार्क का MCQ है. विच मीन्स टू हियर, विच मीन्स टू हियर, ऑडवायर का मतलब होता है टू हियर. ये वर्ड्स कहां से है, द वर्ड ऑडिट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडवायर, AUDIRE, विच मीन्स टू हियर. देखो मेरे को तो शौक है ये शब्द डिटेल में समझाने का, बुक्स में कहीं पे लिखा नहीं है, पर मैंने स्पाइसर पेगलर का बुक पढ़ा है. इसका ऑडिट का मेन ऑथर है स्पाइसर एंड पैगलर, दो भाई है, स्पाइसर एंड पैगलर. ऐसा नहीं स्पाइसी एंड पेगी, ऐसा नहीं है स्पाइसर एंड पैगलर ऐसा है, गेट इट. तो उसका मैंने बुक पढ़ा है, तो उसने बहुत अच्छा लिखा है. मैं उसका थोड़ा समझाऊँ आपको नॉलेज के लिए. ऑडवायर क्या है, बराबर देखो ऐसा है. In old days, the person who written account are required to present against independent person. In old days, पहले की बात करता हूँ. In old days, ये ऑडिट, ये फाइंड हुआ ना ऑडिट का शब्द, तब की बात करता हूँ. In old days, the person who written account are required to present, to explain his account against independent person. अगेंस्ट इंडिपेंडेंट पर्सन के सामने उसको पोता, उसने जो अकाउंट लिखा है वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. गेट इट. इंडिपेंडेंट पर्सन हैज टू हियर हिज एक्सप्लेनेशन, इंडिपेंडेंट पर्सन हैज टू हियर हिज एक्सप्लेनेशन. फ्रॉम दिस वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड, उससे पर से ऑडिट शब्द आया. पहले के जमाने में ट्रांजेक्शन बहुत कम होते थे, तो अकाउंटेंट जो अकाउंट लिखता था वो इंडिपेंडेंट के सामने एक्सप्लेन करता था. इंडिपेंडेंट पर्सन हियर हिज एक्सप्लेनेशन, और बाद में वो सर्टिफाइड करता था कि दिस अकाउंट आर ट्रू एंड फेयर. उसको ऑडवायर बोलते थे लैटिन में, ऑडवायर. लैटिन यानी कहाँ है पता है ना, सोनिया का गांव है ना वो, इटली, बराबर है. पहले उसका नाम पुराना क्या है, लैटिन, बराबर है. तो वर्ड्स वहाँ से आया है. अकाउंटिंग सिस्टम पूरा इटली से आया है. जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये ऑडिट वगैरह सब वहाँ का है, वहाँ का रिसर्च है ये. गेट इट. अच्छा, तो इसके लिए ये ऑडवायर मीन्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं फिर से, मैं तो 10 बार बोलूंगा. हाँ, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ, आप भी मेरे साथ बोलिए ना, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस. इट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु इज नोन एज ऑडिटर, उसको ऑडिटर बोलते हैं. द वर्ड ऑडिट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडवायर, विच मीन्स टू हियर. मेरे साथ में आपको बोलते रहना चाहिए, पक्का बोलने के साथ ही आपको याद रखना चाहिए, घर पे अपने आप लिखना है, फिर देख देख के लिखना. वैसे ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस. इट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु इज नोन एज ए ऑडिटर. द वर्ड ऑडिट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडवायर, विच मीन्स टू हियर. गेट इट. ये एक जनरल मीनिंग मैंने लिखा है. अब मेरा मेन पॉइंट, डेफिनेशन सब. तो देखो कॉलेज में तो 1-2 डेफिनेशन करवाते हैं, मैं आपको 4 डेफिनेशन समझाऊंगा. गेट इट. क्योंकि 7.5 मार्क का क्वेश्चन होता है, 4 डेफिनेशन लिखना जरूरी है. सीए की बुक्स में 6 डेफिनेशन दिया है. कितना दिया है, 6 डेफिनेशन दिया है. गेट इट. हम कितना पढ़ेंगे टीवाई में, 4 डेफिनेशन. कॉलेज में सिर्फ 1-2 करवाते हैं, एक मेन है वो करवाते हैं. देखो पहले डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकाल डेफिनेशन लगाओ. हाँ, डेफिनेशंस. अच्छा, इसमें मेन डेफिनेशन है स्पाइसर एंड पैगलर का, ये डेफिनेशन मेन है. एग्जाम में ये लिखोगे नहीं तो ऑडिट का क्वेश्चन पेपर चेक ही नहीं करेंगे. ये आपने लिखा नहीं तो ऑडिट पढ़ा ही नहीं है, ऐसा समझ लेने का. वो लोग ऐसे सोचते हैं. ये पूरा एक डेफिनेशन है, मैंने उसको टुकड़े कर दिए. हाँ, आपको एक पैराग्राफ में लिखना है. आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ में लिखना है. गेट. मैंने क्या किया मीताशी, इसके टुकड़े कर दिए हैं. रीनू, ये मैंने क्या किया, ये डेफिनेशन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़े कर दिए, आपको इजी समझ में आ जाए इसके लिए. प्राची, तेरे को इजी समझ में आए इसके लिए मैंने ऐसे किया है. तेरे को क्या करने का ठक्कर, वो पूरा एक पैराग्राफ बना देने का. ठीक है. अच्छा देख क्या है उसका डेफिनेशन, पहले मेरे से सुन ले ध्यान से. अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, ऑडिट इज एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस.
इट एनेबल टू ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट, इट एनेबल यानी एग्जामिनेशन जो करते हैं ना वो, पहले क्या बोला, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस, इट एनेबल टू ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट, उसको संतोष होना चाहिए, इट एनेबल टू ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट वेदर बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप, बैलेंस शीट बराबर ड्रॉ किया है, वेदर बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप, सो इट प्रोवाइड, प्रोवाइड को दूसरा एग्जिबिट भी बोलते हैं, सो इट एग्जिबिट, सो इट एग्जिबिट, provide, exhibit, get it, whether balance sheet is properly drawn up, so it exhibit true and fair view of state of affair of the business, true and fair, true એટલે સાચું correct અને fair એટલે proper, fairness जिसको बोलते हैं व्याजबी, get it, सपोज कि मैंने ऐसे बिल रखा कि एक पंखा मैंने 5 लाख में परचेज किया है, बिल है, पेमेंट चेक से किया है, पर इट इज नॉट ए फेयर ट्रांजेक्शन, अर्थमेटिकली करेक्ट है बट नॉट ट्रू, अर्थमेटिकली करेक्ट है, बिल है, हाँ है, पेमेंट चेक से किया है, हाँ चेक से किया है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछेगा बताओ ना यार 5 लाख का पंखा कहाँ लगाया है, उसको फेयरनेस भी चेक करना है। देखो फिर से बोलता हूँ, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस, इट एनेबल टू ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट वेदर बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप, सो इट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर, स्टेट ऑफ अफेयर का मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस एंड कंटिन्यूटी में है, एंड वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपरली ड्रॉन अप, सो इट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। देखो इतना फिर से बोलता हूं, मैं तो 10 बार बोल दूंगा पर आपको याद रहना चाहिए, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस, इट एनेबल टू ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट whether balance sheet is properly drawn up, so it provide true and fair view of state of affair of the business, and whether profit and loss account properly drawn up, so it provide true and fair view of profit or loss of the business। यस जब चेक करेगा ना तो कैसे अप्लाई करेगा, चेक करेगा अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम एंड ए शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये चेक कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, उसके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज अप्लाई करके चेक करेगा, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, स्टाफ से पूछेगा ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, ये कैसे एंट्री है, एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम एंड ए शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक में लिखा है वो उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए, गेट इट, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम एंड ए शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ नॉट सेटिस्फाइड, ये चेक करने से उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, इफ नॉट सेटिस्फाइड ही हैज टू मेंशन इन हिज रिपोर्ट इन व्हाट रिस्पेक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या लिखा, इफ नॉट सेटिस्फाइड ही हैज टू मेंशन इन हिज रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनेगा ना उसमें लिखेगा कौन सी बाबत में वो डिससेटिस्फाइड है। इफ नॉट सेटिस्फाइड ही हैज टू मेंशन इन हिज रिपोर्ट इन व्हाट रिस्पेक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा ये लिखता हूं ना ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो इट इज अनट्रू एंड इनकरेक्ट, इन व्हाट रिस्पेक्ट इट इज अनट्रू एंड इनकरेक्ट, गेट इट। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, तो बुक्स में ये वर्ड्स है पर कॉलेज में ये लिखा है, तो मैंने बुक्स वाला ब्रैकेट में लिख दिया, गेट इट। ये पूरा डेफिनेशन है, डेफिनेशन ओवर, इन्वर्टेड कोमा में पूरा डेफिनेशन लिखा है। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, आप ध्यान से समझो, और 3 बार बोलने वाला हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन के बिना तो एक ऑडिट अधूरा है। According to Spicer and Pegler, auditing is an examination and verification of books, account and voucher of a business. It enables to auditor to satisfy himself that whether balance sheet is properly drawn up, so it exhibit true and fair view of state of affair of the business, and whether profit and loss account properly drawn up, so it provide का मतलब होता है exhibit true and fair view of profit or loss of the business according to best of his information and explanation given to him and is shown in the books of account. If not satisfied, he has to mention in his report in what respect he is not satisfied. Satisfied होता है तो अच्छी बात है, देखो it enable to auditor to satisfy himself that satisfied होता है तो बराबर है। If not satisfied, तो रिपोर्ट में लिखेगा कौन सी बाबत में डिससेटिस्फाइड है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? फिर से बोलूं, आप घर पे बैठे हो पर मेरे साथ बोलो। हाँ, ऑनलाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन की तरह पढ़ो। घर पे बोलो सब, प्राची गोस्वामी,
गेट इट? हर्षा, आप भी साथ में बोलिए, पीछे फैजान, हाँ बोलो घर पे, चलो शुरू करो। ऑडिटिंग इज अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस. It enable to auditor to satisfy himself that whether balance sheet is properly drawn up, so it provide true and fair view of state of affair of the business, and whether profit and loss account properly drawn up, so it provide true and fair view of profit or loss of the business according to best of his information and explanation given to him and as shown in the books of account. If not satisfied, he has to mention in report in what respect he is not satisfied. ये लिखते ने इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, इट इज अनट्रू एंड इनकरेक्ट, पर हमें ब्रैकेट में लिख देने का. वो कॉलेज वाले को लगे ये बुक्स भी पढ़ता है और मेरा लेक्चर भी अटेंड करता है. गेट इट? तो इस तरह से ये डेफिनेशन है. आप बोलो मन में, चलो मन में बोलो, जोर से बोलो, पूरा क्लास साथ में बोलो, बोलना शुरू करो. हाँ घर पे बोलो आप, चलो. अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, हाँ धीरे धीरे बोले, ऐसा फास्ट नहीं बोलने का. कुछ लोग ऐसे करते हैं. अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन बुक्स, अकाउंट एंड वाउचर ऑफ बिजनेस. इट एनेबल टू ऑडिटर टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ दैट वेदर बैलेंस शीट इज प्रॉपर्ली ड्रॉन अप, सो इट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस, एंड वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर्ली ड्रॉन अप, सो इट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम एंड शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इफ नॉट सेटिस्फाइड, ही हैज टू मेंशन हिज रिपोर्ट इन व्हाट रिस्पेक्ट इज नॉट सेटिस्फाइड. ऐसा नहीं बोलना है आपको, मैं ऐसे बोल रहा हूँ. आपको स्लो धीरे धीरे बोल के याद रखना है. कैसे बोलने का? देखो, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस. इट एनेबल टू ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट वेदर बैलेंस शीट इज प्रॉपर्ली ड्रॉन अप, सो इट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस, एंड वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर्ली ड्रॉन अप, सो इट एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस according to best of his information, explanation given to him and is shown in the books of account. If not satisfied, he has to mention in his report in what respect he is not satisfied. Yet that is mentioned in his report. It is untrue, and in what respect it is untrue and incorrect. ऐसा ये डेफिनेशन याद रखना है. कौन सा? ये डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड में फेमस है. आप अमेरिका चले जाओगे तो भी ये डेफिनेशन रहेगा, यूके में जाओगे तो भी ये डेफिनेशन है, दुबई में जाओगे तो भी ये डेफिनेशन है, इंडिया में भी यही डेफिनेशन है हमारी. ये मेन डेफिनेशन है. यानी कॉलेज में आपको अभी ऑडिट चालू किया था ना, तो ये डेफिनेशन समझाया था आपको. समझाते समझाते तो सर का भी ऐसे हो गया था, तकलीफ हो गया था, देखा होगा आपने. ये डेफिनेशन भारी है ना. मैं तो इतने सालों से पढ़ाता हूँ, तो मेरे तो क्या नींद में भी ये डेफिनेशन बोल जाता हूँ. कभी 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 नींद में ऑडिट ऐसा शब्द आ गया तो आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, auditing is a examination and verification of books, account and voucher of a business. It enable to auditor to satisfy himself that whether balance sheet is properly drawn up, so it provide true and fair view of state of affair of the business, and whether profit and loss account properly drawn up, so it provide true and fair view of the profit or loss of the business according to best of his information, explanation given to him and is shown in the books of account. If not satisfied, he has to mention in his report in what respect he is not satisfied. ऐसा है. मैं तो नींद में भी बोल जाता हूँ. देखो आज मैं अभी कितनी बार बोला आपको, आपने गिना मेरा कितनी बार बोला? मैं 8 बार डेफिनेशन बोल गया. अभी बोला उसके साथ मैंने कितनी बार डेफिनेशन बोला? 8 बार. आप क्लास में आते हैं ना तो 2 बार आपसे बोलवाता तो 10 बार हो जाती है डेफिनेशन मेरी. तो हर एक बैच में 10-10 बार बोलने का 2 बैच. रेगुलर में 20 बार बोलूंगा तो क्या होगा? रात में नींद में भी ये डेफिनेशन आती है. फिर आप भी मेरी तरह कोशिश कीजिए ना. चलो फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन दिखाओ फिर से एक बार, तो उनको पता चले. डिफाइन ऑडिट. अच्छा अभी 2.5 मार्क का पूछते हैं ना क्वेश्चन, वो 10 मार्क का आता है ना उसके अंदर. तो आपको क्या करने का? ये जनरल मीनिंग लिखने का और स्पाइसर पेगलर का डेफिनेशन लिखने का, बहुत हो गया. दूसरा चालू डेफिनेशन कोई नहीं लिखने का. कौन सा लिखने का? 2.5 मार्क का. तो पर ये जनरली क्वेश्चन 5 से 7.5 मार्क का होता है. तो पहले ऐसे लिखने का, डिफाइन बोला है या व्हाट इज ऑडिट, पहले जनरल मीनिंग लिखने का. ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस. इट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु इज नोन एज ए ऑडिटर.
द वर्ड ऑडिट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स ऑडवायर विच मीन्स टू हियर, 1 मार्क का एमसीक्यू है ये, 1 मार्क का एमसीक्यू इंडिपेंडेंट है, वो ऑडिटर इज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, ये एमसीक्यू में आता है। अच्छा, डेफिनेशन में मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, 9वीं बार बोल रहा हूँ, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस. It enables to auditor to satisfy himself that whether balance sheet is properly drawn up, so it provides true and fair view of state of affair of the business, and whether profit and loss account properly drawn up, so it provides true and fair view of profit or loss of the business according to best of his information and explanation given to him and as shown in the books of account. If not satisfied, he has to mention in his report in what respect he is not satisfied. तो इतना 2.5 मार्क का पूछे तो इतना ही लिखना है आपको। अच्छा, मैं तो ऐसे बोलता हूँ 5 मार्क का पूछा है ना, तो ये तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, एक डेफिनेशन ज़्यादा है। 5-6 मार्क का होता है तो 1-2 डेफिनेशन और लिखना है। तो दूसरा डेफिनेशन मेरे को बहुत पसंद है, रहने दो अभी। दूसरा डेफिनेशन मेरे को बहुत पसंद है, वो ऑथर का नाम ही मेरे को इतना पसंद है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका नाम बहुत अच्छा है। गेट इट, ऐसा नाम है उसका, देखो ऑथर का नाम ऐसा है। कुछ लोग पढ़ते हैं तो मेरे को मजा आती है, देखो ऐसा पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, कुछ लोग नाम को छूटा कर देते हैं, मोन्टू गो मेरी मोन्टू जा शादी करके आ, मोन्टू गो मेरी, ऐसा नहीं है, मोंटेजो मेरी है, मोंटेजो मेरी, गेट इट, पूरा नाम ऐसा है मोंटेजो मेरी, गेट इट। उसने डेफिनेशन दिया है, उसने क्या किया कि ये स्पाइसर पेगलर का डेफिनेशन अच्छा ही है, नहीं बुरा नहीं है, स्पाइसर पेगलर का डेफिनेशन अच्छा ही है, गेट इट। पर ऑडिट क्या है, इसे टेक्निकल टर्म है, ऑडिट क्या है, इसे स्पेशल टर्म है, गेट इट। और ये खाली बिजनेस का ऑडिट नहीं होता है, अदर का भी होता है। उसकी डेफिनेशन में ये पॉइंट अच्छा है, ये स्पाइसर पेगलर का खामी है कि ऑडिट इज एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन बुक्स अकाउंट एंड वाउचर ऑफ ए बिजनेस खाली बोला है, तो ट्रस्ट का नहीं होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा, बराबर है, कोऑपरेटिव बैंक का नहीं होगा, बराबर है, उसका भी होता है ना ऑडिट। तो स्पाइसर पेगलर का खामी है, क्योंकि उसने बहुत साल पहले लिखा था ये, गेट इट, तो उसने थोड़ा चेंज किया, और क्या लिखा है इसने, सेम सेंटेंस पर अदर ऑर्गेनाइजेशन पीछे लिख दिया, क्या लिखा, अदर। और ये जो लिखा है ना वेदर सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, उसके बदले 2-3 वर्ड्स चेंज कर दिया और थोड़ा छोटा कर दिया डेफिनेशन। वो बोले कि किसी को समझ में आना चाहिए, इतना बड़ा नहीं जरूरी है, पर जितना बड़ा है तो क्लियरिटी ज़्यादा है इसके अंदर। तो देखो मोंटेजो मेरी क्या कहता है, देखो आप मोंटेजो मेरी दिखाओ। अकॉर्डिंग टू मोंटेजो मेरी, ऑथर का नाम है, ऑडिटिंग इज ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, क्या लिखा है, ये शब्द अंदर आना चाहिए, सिस्टमेटिक। ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 वर्ड्स नहीं आए तो आपको कोई चेक भी नहीं करेगा। मोंटेजो मेरी यहां तो सक्सेस होता है। उसकी डेफिनेशन को पहचानते कैसे, टक्कर, इसकी डेफिनेशन को पहचानने का कैसे, तू तो बुक्स भी पढ़ता है ना कभी कभी अलग अलग, तो डेफिनेशन को पहचानने का कैसे था। तो उसका मेन 2 वर्ड्स है, ऑडिटिंग इज ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन of books and records of the business and other organization, यानी सबको कवर कर लिया। In order to ascertain and or verify and to report upon the fact regarding the financial operation and result thereof, बोलो कितने में शॉर्ट में कर दिया, देखो फिर से, in order to ascertain or verify, examination and verification, ascertain and or verify, examination and verification, and report upon the fact, report करने का, fact जो सत्य है नु, fact, report upon the fact regarding the financial operation, business transaction जो हुए हैं, and result thereof यानी profit and loss account and balance sheet। इसने शॉर्ट में कर दिया। इसकी डेफिनेशन देखो इतना छोटा है, कोई बोले एग्जाम में ये लिख के आ जाओ तो नहीं, पहले स्पाइसर पेगलर ही लिखना पड़ेगा, दूसरा नंबर ये है। फिर से देखो क्या बोलता है ये, ऑडिटिंग इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन
इन ऑर्डर टू एसर्टेन और वेरीफाई, एसर्टेन है वेरीफाई, और डैश करने का है, एसर्टेन वेरीफाई एंड रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड रिजल्ट देयरऑफ, फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड रिजल्ट देयरऑफ, रिजल्ट देयरऑफ यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट दोनों आ गए। ये तो नॉलेज के लिए ब्रैकेट में लिखना है, एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट में लिखने का जरूरत नहीं है, ठक्कर हो चैतन्य, बराबर है, ऐसा नहीं है शिवम, ऐसा जरूर नहीं कि जो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं आपको लिखना है, वो तो एडिशनल है। आप किसी को पढ़ाओगे तो कैसे समझाने का, मैं ऐसे बोल रहा हूं, सपोज कि आज तू आया है तो स्वाति नहीं है, तो स्वाति को कल समझाएगा तो कैसे समझाएगा। सपोज कि आज ओंकार आया है, बराबर, तो रेनू नहीं आई है, गेट इट, या तो सरस्वती नहीं आई है, तो उसको पढ़ाएगा तो कैसे तू समझाएगा। आपके पास तो पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको ऐसे समझो, आप मेरे क्लास में 180 स्टूडेंट हो टीवाई में, बराबर है, आपको दूसरे 1800 स्टूडेंट को पढ़ाना है, 10 टाइम्स आपकी नोट ले जाएंगे। याद रखना मेरे को, आपके नोट एक स्टूडेंट के 10 लोग नोट ले जाएंगे जेरोक्स निकालने के लिए। इसके लिए मैं बोलता हूँ नोट में लिखो, पैम्पलेट में मत। गेट इट वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू मोंटेगोमेरी, auditing is a systematic examination of books and records of the business and other organization in order to ascertain, verify and to report upon the fact regarding the financial operation and result thereof, financial operation and result thereof। ये दो डेफिनेशन जनरली कॉलेज में समझाते हैं। अब जो सीए करते हैं ना, उसके अंदर दो डेफिनेशन सीए की है, दो डेफिनेशन पर्टिकुलर सीए की है, पर मैं आपको बोलता हूं आपको लिखना एडवाइजेबल है, पर कुछ तैयार नहीं कर सकते हैं तो जनरल मीनिंग, स्पाइसर पेगलर, मोंटेगोमेरी, इतना तो लिखना ही है। 5 मार्क तक का होता है तो इतना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी 7.5 मार्क का होगा नहीं। फ्यूचर में ऐसे होता था, 7.5 मार्क का पूछते थे। अच्छा 3 साल पहले बहुत डेप्थ सिलेबस था, बहुत ही डिटेल में था, 3-4 साल पहले। 4 साल से ये सेमिस्टर सिस्टम हुआ है, तब से इसको स्मूथ कर दिया। 5 मार्क का पूछते हैं, पर सपोज के 7.5 मार्क का होता तो क्या करने का। तो अकॉर्डिंग टू जर्नल गाइडलाइंस इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनकी बुक्स में क्या डेफिनेशन है, ऑडिटिंग डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या आया, दोनों आ गया, कौन सा दोनों आ गया बताओ। सिस्टमेटिक मोंटेगोमेरी, गेट इट, इंडिपेंडेंट यानी जनरल मीनिंग में था, गेट इट। ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, देखो क्या बोला, वाउचर नहीं बताया, देखो क्या बोला, ऑफ डेटा, सभी डेटा, जिसका वाउचर नहीं है वो भी डेटा हो गया, गेट इट। एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, एक छोटे छोटे पॉइंट को कंसीडर करता है, ऐसे ऑडिटर नहीं बन सकता है कोई। सीए होने से ऑडिटर नहीं बनता, ये भी याद रखो। और ये 12th के बाद सीए बनते हैं, नेवर बिकम ऑडिटर, याद रखना, जाओ वो नौकरी ही करेगा। और सीए के पास इतना नॉलेज होना चाहिए जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। 100 200 कंपनी में ऑडिट करने के बाद उसको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है और बाद में बड़ी बड़ी कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं, ऐसे थोड़ी जाता है वो 12th के बाद सीए रखा नहीं तो खलास कर दिया सीए का वैल्यू। इसको ऐसा नॉलेज होना चाहिए। देखो, ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन भी, बिजनेस कैसे चलता है, ऑपरेशन, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। परफॉर्मेंस यानी रिजल्ट हुआ नहीं है, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस फॉर स्टेटेड पर्पस। पर्पस कौन सा है, स्टेटेड पर्पस, गेट इट। इन एनी सिचुएशन, देखो एनी सिचुएशन हो, कोई इसको धमकाए कि ना धमकाए, बोलो ऐसा हो गया। कोई इसको थ्रेट देता है या नहीं देता है वो अलग है। कभी क्या कहता है, ऑडिटर डिटेल में चेकिंग करने जाते हैं ना, तो कुछ अकाउंट स्टाफ वाले बोलते हैं देख लूंगा तेरे को, ऐसे बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे होता है, डायरेक्टर बोलता है तेरे को देख लूंगा बाद में। तो अभी डेटा लेने आता है ना, एविडेंस लेने के लिए, ऑडिटर का काम है टू फाइंड आउट ट्रूथ, टू गो बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, बराबर है। तो वो क्या करता है, डिटेल में चेक करता है, तो कभी उसको थ्रेट भी मिलता है। तो क्या लिखा देखो, इन एनी सिचुएशन ऑडिटर कलेक्ट एविडेंस, इवैल्यूट, उसको चेक करेगा, इवैल्यूट द सेम एंड फॉर्मुलेट द जजमेंट, उसके बेस पे जजमेंट लिखेगा, एंड कम्युनिकेट, रिपोर्ट करेगा, कम्युनिकेट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। जो उसने फाइंडिंग किया उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा। मेरे को तो ये सीए वाला डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर क्या करे कॉलेज में नहीं समझाते ये, मैं समझाता हूँ आपको डिटेल के लिए। कभी कभी क्या पुराने पैम्पलेट कॉलेज वाले देते हैं तो उसमें छाप के दे देते हैं, पर पढ़ाते नहीं हैं।
शायद कॉलेज में पैम्पलेट मिले तो देखना, उसमें शायद होगा, वो पुराना वाला पैम्पलेट दे देंगे। तो देखो फिर से बताता हूँ, मेरे को तो एक एक डेफिनेशन 5-5 बार बोल रहा है। ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस फॉर स्टेटेड पर्पस। इन एनी सिचुएशन ऑडिटर कलेक्ट एविडेंस, इवैल्यूएट द सेम एंड फॉर्मुलेट द जजमेंट, उसका जजमेंट लेगा, जजमेंट यानी वेदर ट्रू और फेयर, एंड कम्युनिकेट इन हिज रिपोर्ट, सबको बता देगा शेयर होल्डर को। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? मालिक, शेयर होल्डर, वो कल मैंने बताया लेक्चर में, बराबर है। तो मालिक को रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट किसको करेगा? मालिक को, शेयर होल्डर को। तुरंत बता देगा ये कंपनी में ये घोटाला है। हमारे इंडिया का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑडिट होता है। हाँ, एक एक ट्रांजेक्शन का, रेलवे का भी ऑडिट होता है, रेलवे का भी ऑडिट करता है, पर उसके ऑडिटर अलग होते हैं। उसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया, कैग। कैगनो रिपोर्ट है, तो मैं वहां सांभी से कैरेक्ट टीवी में, कैग, CAG, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। उसका पूरा टीम बहुत बड़ा होता है, वो मोदी से भी ऊपर है। ही इज टू रिपोर्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, उसको रिपोर्ट करेगा डायरेक्ट। ऐसा है कैग। वो पब्लिक में फिर बताते हैं, पेपर में भी आता है कभी कभी ऐसा कि ये फ्रॉड हुआ है वगैरह वगैरह, गेट इट। तो ये अच्छा डेफिनेशन है, पर पहले दो आपको याद रखना चाहिए, स्पाइसर एंड पेगलर, मोंटेजोमेरी। बाद में ये एक चौथा बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, SA 200, ये एक सेक्शन है उसका, ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम AS बोलते हैं, याद है ना? तो ऑडिट स्टैंडर्ड को AS बोलेंगे तो घोटाला हो जाएगा, तो उन्होंने उल्टा करके दे दिया, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट। समझ में आया? उसको उल्टा करके लिख दिया, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? AS। और ऑडिट का स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? ऐसे। ऐसे यानी कैसे? ऐसे यानी कैसे? SA, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, ऐसा। उसमें उसका डेफिनेशन एक दिया है, पर ये भी CA का है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, SA 200। एंड ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। आ गया सब? एनी एंटिटी यानी सब आ गया। देखो इसमें लिखा है वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ट्रस्ट का भी आ गया अंदर, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, गवर्नमेंट भी आ गई। हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, वो छोटा फर्म है या बड़ा फर्म है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो छोटा है या बड़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। एंड लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म यानी उसका रजिस्ट्रेशन, लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और एंड लीगल फॉर्म। सच एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड with a view to फिर से ये 10 लिखा है, ये क्या? सिंह एन ओपिनियन हिज इन रिपोर्ट में उसका ओपिनियन देगा। फिर से एन ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। सच एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड विथ ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट। और रिपोर्ट में अपना ओपिनियन लिखेगा वेदर ट्रू और नॉट, गेट इट। नीचे नॉट लिखा है, वो क्वेश्चन आस्क्ड ऑलमोस्ट इन ऑल क्वेश्चन पेपर इन लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल में ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन पेपर में है। ये जो डेफिनेशन है उसमें से 4 तो MCQ आएंगे आपको, तो MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है अभी, तो आपको ये तैयार करना है। फिर से पूरा बोल दूं, डिफाइन ऑडिट, ये 2.5 मार्क का होता है तो जनरल मीनिंग एंड स्पाइसर पेगलर लिखना है। 5 मार्क का होता है तो CA वाला डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा, जनरल मीनिंग, स्पाइसर पेगलर, मोंटेजोमेरी। पर 6-7 मार्क का हो जाता है तो फिर CA का 2 डेफिनेशन है वो भी लिखने का, वो CA का गाइडलाइन वाला और ये बेसिक प्रिंसिपल वाला, बराबर है। तो इतना अपना क्वेश्चन है ये। मैं ऐसे एक एक क्वेश्चन चलाऊंगा, डिटेल में समझाने का है तो थोड़ा मैं डेप्थ में बोलता जाऊंगा। कॉन्सनट्रेट, पहले आप वीडियो सुनिए, पूरा सुनने का वीडियो, बाद में आपको ये लिखने का। इसका PDF भी साथ में सेंड कर देता हूँ, शायद किसी को जेरोक्स निकाल के स्टोर करना है तो कर सकता है, तो इसका PDF फाइल भी मैं सेंड कर देता हूँ, ये जो लिखा है ना उसका PDF फाइल, गेट इट। आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर? ऑडिट का कैसा लगा? डेप्थ में लगा कि नहीं? सेंड योर व्यू टू मी, आप मेरे अपना व्यू मेरे को सेंड कीजिएगा, बराबर है। सी यू, एंजॉय योर सेल्फ, कल मिलता हूँ फिर।